नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस एपिसोड में हम क्या करते हैं, तो हम चर्चा में रहने वाले विषय की विस्तार में चर्चा करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका की। इससे पहले कि हम जानें कि दक्षिण अफ्रीका चर्चा में क्यों है, आपके लिए एक छोटी सी सूचना है। सूचना क्या है? संस्कृति आईएएस लेकर आया है रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके लिए खास ऑफर। ऑफर क्या है कि आपको दिया जा रहा है 50% का भारी डिस्काउंट। ये डिस्काउंट किस पर दिया जा रहा है? तो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या हुआ कि प्री और मेंस दोनों की कक्षाएं इसमें शामिल हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स कोर्स, एनसीईआरटी कोर्स, वैकल्पिक विषय जैसे इतिहास और भूगोल के लाइव, ऑनलाइन, पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्सेज पर 50% की भारी छूट दी जा रही है, जिसका भुगतान आप ईएमआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये ऑफर कब तक वैलिड है? तो ये ऑफर वैलिड है 29 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक। अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका न्यूज़ में क्यों है? तो क्यों न्यूज़ में है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, इसलिए क्या है, दक्षिण अफ्रीका जो है अब न्यूज़ में आ गया है। क्या क्या पढ़ना है दक्षिण अफ्रीका के बारे में? तो दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप इकलौता महाद्वीप है जहां से आपकी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। देख लेते हैं कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये आपकी कर्क रेखा है। किन किन देशों से होकर गुजरती है ये देखें, तो किन किन देशों से गुजरती है? तो वेस्टर्न सहारा से गुजरती है, मॉरिटानिया से गुजरती है, माली से गुजरती है, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट से गुजरती है और नाइजर से गुजरती है। देखिए नाइजर अभी भी न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ था, सैन्य तख्ता पलट होने के कारण नाइजर भी जो है वो अभी न्यूज़ में बना हुआ है। देखिए यहाँ पे चार्ट है जिससे जो आपकी कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है। ये छोटी छोटी गलतियाँ हम कर देते हैं जो हमें नहीं करना है। तो इसके बाद इक्वेटर को अगर देखें तो इक्वेटर कहाँ से होकर गुजरती है, तो कौन कौन से देश लगते हैं देख लेते हैं। तो आपका गैबन है। गैबन भी अभी न्यूज़ में है। कल की ही न्यूज़ है कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो सैन्य तख्ता पलट की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिली है। गैबन के अलावा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी, युगांडा, केन्या और सोमालिया से होकर ये इक्वेटर गुजरती है। बात करें अगर हम मकर रेखा की, तो मकर रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा नामीबिया से गुजरती है, बोत्सवाना से गुजरती है, साउथ अफ्रीका से गुजरती है, मोजाम्बिक से गुजरती है और मेडागास्कर से गुजरती है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जिम्बाब्वे से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है, ना चार्ट से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ना जिम्बाब्वे से मकर रेखा गुजरती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज़ ध्यान रखने के लिए यहाँ पर है कि आपको यहाँ पे 2 लैंडलॉक देश दिखाई देंगे साउथ अफ्रीका के पास। एक तो आपका है लेसोथो जो एक स्वतंत्र देश है, लेकिन पूर्णतः कहाँ अवस्थित है, तो साउथ अफ्रीका में ही अवस्थित है। एक बाउंड्री पे आपको मिल जाएगा, स्वाजीलैंड बोलते हैं या इसको क्या कहते हैं, तो स्वेटनी भी कहा जाता है। ये दोनों लैंडलॉक देश हैं। अब लैंडलॉक देश किसे कहा जाता है? वह देश जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, वो कौन सा देश कहलाता है? लैंडलॉक देश कहलाता है। यहाँ बहुत सारे लैंडलॉक देश अवस्थित है। अफ्रीका के लैंडलॉक देशों को अगर देखें तो कौन कौन से देश आपको दिखाई देंगे, तो आपको दिखाई देगा माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी CAR, साउथ सूडान। देखिए साउथ सूडान लैंडलॉक है, लेकिन सूडान जो है वो लैंडलॉक नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि साउथ सूडान जो है वो लैंडलॉक है, लेकिन सूडान जो है वो लैंडलॉक नहीं है। इसके बाद इथियोपिया, उसके बाद युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, मालावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना। इसके अलावा हमने 2 अभी जो दक्षिण अफ्रीका से सीमा साझा कर रही थी, किसकी बात की थी, तो लेसोथो की बात की थी और स्वाजीलैंड की बात की थी, यानी स्वेटनी की बात की थी। ये सभी जो है लैंडलॉक देश हैं। किसके? तो अफ्रीका के लैंडलॉक देश हैं। अगर बात करें अफ्रीका की राजधानी की, तो दक्षिण अफ्रीका एकमात्र देश है जहां पर 3 राजधानी मौजूद है। कौन कौन सी राजधानी है? तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा केप टाउन, जो कौन सी राजधानी है, तो विधायिक राजधानी है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ब्लूम फाउंटेन जो एक न्यायिक राजधानी है, और प्रिटोरिया जो है इसकी प्रशासनिक राजधानी है।
3 राजधानी यहाँ पर है। इसके अलावा कौन कौन से खनिज पदार्थ यहाँ पे पाए जाते, देखिए जो साउथ अफ्रीका है सोने, हीरे और अपने खनिज अयस्कों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कौन कौन से यहाँ खनिज अयस्क पाए जाते हैं, तो देखिए वेस्ट कोस्ट है साउथ अफ्रीका का, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे आपका पाया जाता है नेचुरल गैस। वहीं ईस्ट कोस्ट की बात करें, ये है दक्षिण अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट, तो यहाँ पे जो रेत है वहाँ पे क्या पाया जाता है, टाइटेनियम यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें किसके, किम्बरले की बात करें, तो यहाँ पे आपको डायमंड दिखाई देगा, हीरे की खदानें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। इसके बाद अगर हम बात करें जोहान्सबर्ग की, जोहान्सबर्ग जहाँ पे ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, वहाँ पे क्या दिखाई देता है, तो आपको दिखाई देगा सोना, और साथ में क्या दिखाई देगा, तो आपको दिखाई देगा हीरा का भंडार यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ पे मतलब प्रेटोरिया के अगर नॉर्थ वेस्ट में देखें तो आपका रस्टेनबर्ग यहाँ पे है, जहाँ पे क्या मिलता है, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है प्लेटिनम और क्रोमियम के भंडार रस्टेनबर्ग में पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वो खनिज अयस्कों का विशाल भंडार है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। देखिए अभी हमने बात की कि यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा भी गुजरती है, और कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा भी गुजरती है। यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है 2 नदी जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है और 2 बार क्रॉस करती है किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को पास करती है। तो कौन कौन सी 2 रिवर है, यहाँ से निकलती है आपकी कौन सी रिवर, तो आपकी रिवर ऑफ कॉन्गो निकलती है, और यहाँ से अगर बात करें तो आपकी रिवर निकलती है लिम्पोपो रिवर। ये कौन सी रिवर है, तो कॉन्गो रिवर है, जो किसको काटती है, तो इक्वेटर को 2 बार कट कर रही है। देखिए यहाँ पे 2 बार कट कर रही है, और कहाँ गिर रही है, तो अटलांटिक ओशन में ये गिर जाती है। अगर बात करें हम किसकी बात करें, लिम्पोपो रिवर की बात करें, तो ये भी किसको 2 बार कट कर रही है, तो मकर रेखा को 2 बार कट कर रही है, और कहाँ गिर जा रही है, तो इंडियन ओशन में गिर जा रही है। अगर इसे डिटेल से देखें तो पहले बात कर लेते हैं हम लिम्पोपो रिवर की। लिम्पोपो रिवर कहाँ से निकलती है, तो लिम्पोपो रिवर निकलती है साउथ अफ्रीका की ईस्ट हाईलैंड से निकलती है। ये किन 2 देशों के बीच में सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो बोट्सवाना और बनाती है साउथ अफ्रीका के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। फिर ये क्या करती है, तो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच में क्या करती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। उसके बाद ये गुजरती है मोजाम्बिक से, और मोजाम्बिक से होते हुए ये डेलगाडो की खाड़ी यानी इंडियन ओशन में गिरती हुई दिखती है। ये कौन सी रिवर है, तो लिम्पोपो रिवर है, जिसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो ईस्ट हाईलैंड से हो रहा है इसका उद्गम, और कहाँ गिर रही है, तो ये इंडियन ओशन में आकर गिर जाती है। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि कौन सी इंडियन ओशन में गिर रही है, कौन सी आपका अटलांटिक ओशन में गिर रही है, ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं कॉन्गो रिवर की। कॉन्गो रिवर किसे 2 बार कट कर रही थी, तो 2 बार कट कर रही थी इक्वेटर को। अभी इस विस्तार में अगर हम कॉन्गो रिवर को समझें तो ये कहाँ से शुरू होती है, कॉन्गो रिवर जो है वो जाम्बिया से शुरू होती है। जाम्बिया के कहाँ से शुरू होती है, तो रिफ्ट वैली, जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली है यहाँ से शुरू होती है। जाम्बिया में इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है चाम्बेशी रिवर कहलाता है। आगे बढ़ते हुए जब ये कहाँ पहुँचता है, आपका लेक बेंगवेलू में पहुँचता है, तो इसका नाम यहाँ से हो जाता है, क्या हो जाता है, तो लुआपाला हो जाता है। लुआपाला जब आगे बढ़ता है तब वहाँ पे वो मिल जाता है किससे, तो लेक मवेरू से मिलता है। लेक मवेरू और जो लुआपाला रिवर है, तो देखो नेचुरल बाउंड्री बना रही है किसके किसके बीच, जाम्बिया और डीआरसी के बीच, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच ये क्या बनाती है, तो नेचुरल बाउंड्री बनाते हुए आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, लुआवा हो जाता है। लुआवा रिवर जब मिलती है किससे, लुआवा रिवर जब ये मिलती है किससे, लुआलाबा से, तब जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो कॉन्गो रिवर में बदल जाती है। कॉन्गो रिवर जब आगे बढ़ती है और पास करती है किसके बीच में, नेचुरल बाउंड्री बनाते हुए, तो बनाती है ये डीआरसी के बीच में, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाते हुए ये ब्राज़विले से पास करती है। ब्राज़विले क्या है, तो डीआरसी की राजधानी है। यहाँ से पास करते हुए ये कहाँ गिर जाती है, तो अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। लिम्पोपो रिवर कहाँ गिर रही थी, तो इंडियन ओशन में गिर रही थी, और ये कहाँ गिर रही है, तो अटलांटिक ओशन में गिर रही है। इसका प्रवाह कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो हो रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो रहा है, ठीक है। वही बात करें हम लिम्पोपो रिवर की, तो इसका प्रवाह कहाँ से हो रहा है, तो आपका यहाँ से वेस्ट से
ईस्ट की तरफ हो रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो प्री के एग्जाम में आपको ऑप्शन देके कंफ्यूज कर देती है। अगर बात करें हम आगे कौन से रिवर की, तो ऑरेंज रिवर की बात करें तो ऑरेंज रिवर कहाँ है, तो ऑरेंज रिवर पड़ती है आपकी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के कहाँ से निकलती है, तो देखिए ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है किसके किसके बीच में, तो लेसोथो और किसके बीच में, दक्षिण अफ्रीका के बाउंड्री से यहाँ से निकलती है। कहाँ से, ड्रैकेंसबर्ग जो पर्वत है वहाँ से निकलती है। निकलते हुए आगे बढ़ती है ऑरेंज रिवर और किससे मिलती है, तो वाल रिवर से मिलती है। यहाँ पे आपका वाल रिवर है, यहाँ से निकलकर ये बढ़ती है आगे, गुजरती है किससे, कालाहारी डेजर्ट से गुजरती है और ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है किन दो देशों के बीच में, तो साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाते हुए कहाँ गिर जाती है, तो अटलांटिक ओशन में आपका गिर जाती है। देखिए लिम्पोपो रिवर कहाँ गिर रही थी, तो इंडियन ओशन में गिर रही थी। आपने बात की किसकी, तो कॉन्गो रिवर की बात की, कॉन्गो रिवर कहाँ गिर रही थी, तो अटलांटिक ओशन में गिर रही थी। और ऑरेंज रिवर की बात करें तो कहाँ गिर रही है ये, तो अटलांटिक ओशन में गिर रही है। इसका प्रवाह कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है आपका ईस्ट कोस्ट, ये आपका वेस्ट कोस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर ये प्रवाहित होते हुए नजर आती है। आगे बात कर लेते हैं हम जलधारा की, समुद्री जलधारा की बात करेंगे। जो साउथ अफ्रीका के अगर हम पूर्व की बात करें तो एक गर्म जलधारा जिसका नाम क्या है, एगुलास करंट है, वो बहती है। जबकि अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो यहाँ पे कौन सी बह रही है, तो बेंगुला करंट बह रही है। बेंगुला करंट कैसी है, तो एक्सट्रीम ठंडी जलधारा है जिसका डायरेक्ट प्रभाव देखा जाता है तो नामीबिया डेजर्ट के रूप में देखा जाता है। बेंगुला करंट के कारण क्या होता है, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे प्लावक जो होते हैं, पादप प्लावक उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती है और ये बहुत अच्छा क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र भी है। देखिए बेंगुला करंट के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो नामीबिया डेजर्ट है यहाँ पे बहुत ही कोहरे वाला सिचुएशन रहता है। यहाँ का वेदर क्या रहता है, बहुत ही शुष्क रहता है, लेकिन यहाँ का वातावरण जो रहता है बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है। ये किसके कारण होता है, तो ये आपका हो जाता है बेंगुला करंट के कारण। अगर बात करें हम एगुलास करंट की, तो ये कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुड़ने से पहले ये कहाँ प्रवाहित होती है, तो साउथ अफ्रीका के ये पूर्वी तट पर दिखाई देती है। मतलब पश्चिमी तट पर आपको कौन सी जलधारा दिखाई दे रही है, तो ठंडी जलधारा आपको समुद्री जलधारा दिखाई दे रही है जिसका नाम क्या है, बेंगुला करंट। और पूर्व में आपको कौन सी जलधारा दिखाई दे रही है, तो गर्म जलधारा दिखाई दे रही है जिसका नाम क्या है, एगुलास करंट है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से पर्वत है और मरुस्थल है। तो देखिए यहाँ पर है आपका ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जिसकी हमने बात की। यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, तो ये आप आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स पर। इसके अलावा यहाँ पे एक कालाहारी डेजर्ट देखने को मिलता है, यहाँ से भी एक रिवर निकलती है और नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाते हुए अटलांटिक ओशन में गिरती है। तो इस नदी का नाम आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है। यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, तो यहाँ पे है आपका केपटाउन। केपटाउन क्या था, तो आपकी विधायी राजधानी थी किसकी, साउथ अफ्रीका की विधायी राजधानी थी, जो कहाँ पे अवस्थित है, तो अटलांटिक ओशन के पास अवस्थित है। किसके तट पर अवस्थित है, साउथ अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। अगर बात करें किसकी, डरबन की, तो ये किसके पास लगती है, तो ये लगती है इंडियन ओशन के पास। और कि कौन से साइड पर अवस्थित है, तो ये जो है वो दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट पर अवस्थित है। इसके अलावा एक और है जो पोर्ट एलिजाबेथ है, जो कहाँ लगती है, तो इंडियन ओशन के साइड ही लगती है और दक्षिण के पार्ट पर पड़ती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के अभ्यास प्रश्न की बात कीजिए तो देख लेते हैं प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। कथन एक क्या कहता है, कथन एक कहता है ऑरेंज नदी नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीमा बनाती है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑरेंज नदी नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीमा बनाती है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, लिम्पोपो नदी बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीमा बनाती है। और तीसरा आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी है। प्रश्न क्या पूछा है आपसे, उपयुक्त कथनों में से कितने सत्य है। देखिए सत्य है असत्य है इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, पहले से ही इस पर आपको सर्कल कर लेना है कि सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। ऑप्शन क्या क्या है आपके, तो केवल एक कथन सत्य है या 2 कथन सत्य है, सभी सत्य है या इसमें से एक भी सत्य नहीं है। इसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स पर।
आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे हम आपसे एक नई जगह, एक नई खबर और कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।